वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम राउट्स को देखेंगे कि राउट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि राउट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। राउट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करना होता है। एक स्क्रीन से होम स्क्रीन से हम अगर लॉगिन स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो हम राउट्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम नेविगेटर डॉट पुश भी तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि राउट्स जो होते हैं वो ईज़ी टू यूज़ होते हैं, उनको बड़े स्केल पर बड़ी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम राउट्स ही यूज़ करते हैं। नेविगेटर, डॉट पुश या डॉट पुश रिप्लेसमेंट वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी आपको पता चल जाएगा आगे जाके। तो मेक श्योर करें कि आपने वीडियो को फुल देखना है और कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। अगर हम मिस करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा। होम स्क्रीन में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने होम स्क्रीन पास करवा दी। ये होम स्क्रीन है मेरी, ओके। होम स्क्रीन में मैंने ऐप बार वगैरह दे दिया है, ओके। यहाँ पर बॉडी में मैं कॉलम बना दूंगा, ओके। कॉलम के अंदर मैं 2 बटन्स बना दूंगा। अब देखिए हमें स्क्रीन पर नेविगेट करना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करना है। तो मैं यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन भी बना लेता हूँ। यहाँ चाइल्ड में मैं इसको टेक्स्ट पास करवा दूंगा। ऑन प्रेस के अंदर अभी मैं फ़िलहाल के लिए खाली फंक्शन पास करवा दूंगा, ओके। टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा साइन अप स्क्रीन, ओके, साइन अप स्क्रीन। और उसके अलावा इसको मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर दूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा लॉग इन स्क्रीन, ओके, लॉग इन स्क्रीन। यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में मैं इसको राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, ओके। तो कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बटन्स हमारे पास आ जाएंगे। मैन एक्सेस अलाइनमेंट मैं इनको सेंटर पर कर दूंगा, मैन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके। अब देखें 2 बटन्स आ चुके हैं, साइन अप और लॉगिन स्क्रीन। अब मुझे अगर लॉगिन स्क्रीन पर जाना होगा तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ओके। और मैं क्या करता हूँ, पहले हम क्या करते हैं, अगर साइन अप स्क्रीन पर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा इसके ऑन प्रेस में नेविगेटर, ओके, नेविगेटर डॉट पुश, ओके, पुश लगाकर और यहाँ पर मटेरियल पेज राउट लगाकर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास करवाकर और जो है स्क्रीन का मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा लॉगिन स्क्रीन, या भी जो भी नाम होगा मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा। पहले हम ऐसे करते आए हैं, ओके। लेकिन इस मर्तबा हम ऐसे नहीं करेंगे। हम राउट्स को यूज़ करते हुए इजीली हम जो है स्क्रीन्स पर मूव करेंगे। तो हम सबसे पहले तो स्क्रीन्स बना लेते हैं जिन स्क्रीन्स पर हमने मूव करना है। सबसे पहले हमारी कौन सी स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन, ओके, साइन अप स्क्रीन। और उसके अंदर स्टेटफुल विजेट जिसका नाम मैं रख दूंगा, स्क्रीन का नाम क्या होगा, साइन अप स्क्रीन। और लास्ट में मैं यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लूँगा। एक स्क्रीन हमारी बन चुकी है, ओके। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दूसरी एक फाइल बना दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा लॉगिन स्क्रीन, ओके। यहाँ पर अगेन स्टेटफुल विजेट और इसका नाम मैं रख दूंगा, स्क्रीन का नाम क्या होगा, लॉगिन स्क्रीन। और यहाँ पर लास्ट में मैं मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा दूंगा। इसके फोल्ड को क्रिएट करूंगा और यहाँ पर ऐप बार के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐप बार, निशानी लगा दूंगा कि भाई हम कौन सी स्क्रीन पर हैं, टेक्स्ट। और कौन सी स्क्रीन पर हैं हम, ये कौन सी स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन, ओके, लॉगिन स्क्रीन है हमारी ये वाली। अब इसको मैं कॉपी करके सेम टू सेम मैं साइन अप स्क्रीन में भी लगा दूंगा, ओके। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कौन सी स्क्रीन है हमारी, साइन अप स्क्रीन, ओके। तो हमारी ये 2 स्क्रीन्स बन चुकी हैं। अब हमने राउट्स को क्रिएट करना है, उनको यूज करके हमने स्क्रीन पर मूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिब फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहले तो एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा राउट्स, ओके। इस फोल्डर के अंदर अगेन मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा राउट्स नेम। और उसके अलावा तीसरी एक फाइल में क्रिएट करूंगा और राउट्स, ओनली राउट्स, ओके। राउट्स नेम के अंदर हम राउट्स के नेम देंगे, मतलब कि स्क्रीन्स के नेम, ठीक है। राउट्स नेम मतलब स्क्रीन का नाम। होम स्क्रीन है तो मैं क्या करूंगा, राउट्स नेम के अंदर मैं होम स्क्रीन का नाम एक दफ़ा दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ, ओके। आप अभी शायद आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन आगे जाके आपको अगर फुल वीडियो देखेंगे
तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हम किस चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिक, ओके, स्टैटिक में कीवर्ड लगा दूँगा। स्टैटिक कॉन्स्ट वगैरह मैं क्यों लगा रहा हूँ ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मोस्टली सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगा। होम स्क्रीन, ओके, वेरिएबल का नाम मैंने होम स्क्रीन रख दिया और इसके अंदर मैं होम स्क्रीन पास करवा दूँगा। ओके, सिंपल। उसके अलावा क्या है, कौन दूसरी स्क्रीन हमारी कौन-सी है? अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन्स का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, स्ट्रिंग। और दूसरी कौन सी स्क्रीन है हमारी? लॉगिन स्क्रीन है। ओके, ओके, लॉगिन स्क्रीन। और तीसरी स्क्रीन हमारी कौन सी है? स्टैटिक, कॉन्स्ट, स्ट्रिंग। और हमारी कौन सी स्क्रीन है, कौन सी? स्टैटिक और जो है यहाँ पर होम स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन। ओके, साइन अप स्क्रीन में इसका नेम रख दूंगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ओके, और इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये जो मैंने बाहर जो लॉगिन स्क्रीन नेम दिया यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन वही दे दूँ मैं, लाजमी नहीं है। आपने जो है इसका भी ध्यान रखना है कि लाजमी नहीं है कि आपने जो मैं नाम दे रहा हूँ वही नाम देना है। साइन अप स्क्रीन इसका नेम मैं रख दूंगा। ओके, ये हमारी 3 स्क्रीन्स के नेम हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इनको यूज़ करना होगा तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? अब देखें, अगर मैंने इनको यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, राउट्स डॉट राउट्स नेम। ओके, राउट्स नेम और सॉरी यहाँ पर मैंने नेम जो है राउट्स नेम कर दूंगा। ओके, राउट्स नेम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट मैंने करा दिया और डॉट करूंगा तो देखें यहाँ पर होम स्क्रीन आ चुकी है। जिस स्क्रीन पर मुझे नेविगेट करना होगा तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम राउट्स में जाएंगे। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ नेम दे दिए, सारे नेम हमने दे दिए। हमारी एप्लीकेशन में जो भी स्क्रीन यूज होंगी उन सारे के नेम यहाँ पर होंगे। ओके, जब भी हमें चाहिए होगा कि भाई हमने देखनी है कि कौन कौन सी स्क्रीन हमारी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो आप यहाँ पर राउट्स नेम में जाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई लॉगिन स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है, और भी बहुत सारी स्क्रीन होंगी। तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद राउट्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर हम राउट्स को क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम मैं राउट्स रख दूंगा, सिंपल। ओके, इसको भी मैं स्टैटिक बना दूंगा और एक मेथड में बनाऊंगा जिस जो रिटर्न हमें क्या करेगा, राउट्स को रिटर्न करेगा, राउट को हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं डायनेमिक कर देता हूँ। ओके, अब राउट जो है यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी से आ रहा है तो इसको भी इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जनरेट राउट्स। अभी हम राउट्स को जनरेट कर रहे हैं। अब देखें, ये हमारी कहाँ गई, मेन डॉट डाट फाइल। ये हमारी होम स्क्रीन है, ये मटेरियल ऐप है। ठीक है, मटेरियल ऐप के अंदर हमें ऑन जनरेट राउट मिल जाता है, जिसके अंदर हम राउट्स को जनरेट करेंगे। कहाँ से जनरेट करेंगे, ये इस फाइल से हम जनरेट करेंगे। ठीक है, जनरेट राउट। और ये मेथड में एक बनाऊंगा, उसको मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा, सिंपल। राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, और हमें एज अ पैरामीटर में हमें ये पास करेगा और राउट सेटिंग्स, और इसका नाम भी राउट सेटिंग्स रख दूंगा। ओके, ये राउट सेटिंग भी आगे जाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो है स्विच लगा दूंगा, स्विच स्टेटमेंट्स, सेटिंग्स के अंदर डॉट नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पर केस लगा दूंगा राउट्स नेम। ओके, लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट करवा दूंगा यहाँ से, और राउट्स नेम और डॉट करूंगा। अब देखें यहाँ पर सारी स्क्रीन्स मिल रही हैं मुझे। होम स्क्रीन वाला केस हो गया एक हमारा, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा मटेरियल पेज राउट। ओके, मटेरियल सजेशन नहीं मिल रही, मटेरियल पेज राउट। और इसके अंदर जो है हम कॉन्टेक्स्ट को पास करवाएंगे, और यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन का नेम दे देंगे होम स्क्रीन। ओके, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब हम ऐसे 3 और केसेस बनाएंगे, सॉरी 2 और केसेस बनाएंगे। एक हमारा बन चुका है, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। ऊपर वाला होम स्क्रीन का था, ये मैं लॉगिन स्क्रीन का बना दूंगा। ओके, लॉगिन स्क्रीन। और जो थर्ड वन है वो साइन अप स्क्रीन का होगा। साइन अप स्क्रीन स्पेलिंग मैंने गलत दे दी है, आप जो सही कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर होम स्क्रीन में यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन बना दूंगा क्योंकि लॉगिन स्क्रीन वाला केस था हमारा। और यहाँ पर साइन अप स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन। ओके, तो ये केसेस बन चुके हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक मेथड बना दिया है राउट्स का, जिसमें हमने राउट सारे रख दिए हैं। सारे पेजेस हमने इकट्ठे करके रख दिए हैं, जब भी हमने यूज़ करने होंगे हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं।
यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट भी देंगे क्योंकि हमें एरर दे रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रिटर्न मटेरियल पेज ड्रॉप्ड। आप एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह यहाँ पर आप जो है इसके फ़ोल्ड को रिटर्न करवा दें, इसके फ़ोल्ड और ओके सिंपल इसके फ़ोल्ड, और उसके अंदर आप कुछ भी ऐप बार या बॉडी कुछ भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप। अब देखें यहाँ पर मैंने डायनेमिक डाटा टाइप दिया था, लेकिन हमें रिटर्न क्या हो रहा है, मटेरियल पेज राउट। सिंपल मैं ये भी दे सकता हूँ यहाँ पर डायनेमिक की बजाय मटेरियल पेज राउट, सिंपल, कोई एरर नहीं आ रहा, ये हमारा भी सही। अब देखें यहाँ तक हमने राउट्स को जनरेट कर लिया है इस मेथड से, और इसको मैं पास करवा दूंगा मेन डॉट डाट फाइल के अंदर। हमारे क्लास का नाम क्या है, राउट्स। ओके, राउट्स नेम है हमारे क्लास का, और यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा। लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ से, और डॉट जनरेट राउट उसके अंदर मेथड है, और सेटिंग्स को हम छोड़ देंगे, ऐसे ही करके हम पास करवा देंगे, सिंपल। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हमने किया क्या है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने राउट्स के नेम बना दिए हैं, और हमने यहाँ से राउट्स की सेटिंग्स वगैरह भी कर दी हैं, और मेन डॉट डाट फाइल के अंदर हमने उसको पास करवा दिया है। ये समझ जाएगा, पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम इसको कहीं कहीं भी यूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब चले हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये हमारा कौन सा बटन है, साइन अप स्क्रीन वाला बटन है। तो मैं क्या करूँगा, नेविगेटर डॉट पुश हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड यूज़ करेंगे। ओके, पुश नेम्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखते हैं, मटेरियल पेज राउट, फिर कॉन्टेक्स्ट पास करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, राउट्स नेम। ओके, राउट्स नेम डॉट करेंगे, आपके पास सारी स्क्रीन की लिस्ट आ जाएगी। भले कितनी भी स्क्रीन है, 50 स्क्रीन है, 40 30 जितनी भी स्क्रीन है, पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। और जिस स्क्रीन पर भी आपने मूव करना वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है इसका। और देखें इतनी बड़ी लाइन भी नहीं हुई, बिल्कुल भी। नेविगेटर डॉट पुश अगर मैं करूँगा तो वो बहुत ही लंबी लाइन बन जाएगी। नेविगेटर डॉट पुश, और जो है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मटेरियल पेज राउट, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर साइन अप स्क्रीन। ओके, तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है, जबकि वो बहुत ही छोटा है। और जो है यहाँ पर राउट्स नेम डॉट कर दूंगा, मुझे कौन सी स्क्रीन पर मूव करना है, साइन अप स्क्रीन, सिंपल, और लास्ट में सेमीकोलन, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन अप की स्क्रीन पर मैंने जाना है, मैं इसको क्लिक करूँगा, साइन अप स्क्रीन पर आ चुका है। बैक जाऊँगा तो बैक भी आ चुका है। और उसके अलावा ये दूसरी स्क्रीन कौन सी हमारी लॉगिन स्क्रीन है, नेविगेटर 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 डॉट पुश नेम्ड। ओके, डॉट पुश नेम्ड को यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करवा देंगे, राउट्स नेम डॉट, और मुझे कौन सी स्क्रीन पर मूव करना है मैं यहाँ से देख लूंगा। ओके ठीक है, लॉगिन स्क्रीन पर आप एक्सेस कर दें। ओके, तो ये लॉगिन स्क्रीन पर चला जाएगा। लॉगिन स्क्रीन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लॉगिन स्क्रीन पर जा चुका है। अब देखिए मेन डॉट डाट फाइल के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन का नाम दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑन जनरेट राउट्स को यूज कर रहे हैं, ओके, तो मैं इसको हटा दूंगा और इनिशियल राउट में कर दूंगा। जैसे होम स्क्रीन होती है, होम के अंदर जो हम स्क्रीन का नाम देते हैं वो सबसे पहले आती है, तो मैं इनिशियल राउट मतलब सबसे पहली कौन सी स्क्रीन आएगी जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, मैं कौन सी दे देता हूँ स्क्रीन, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा राउट्स नेम डॉट, भाई कौन सी स्क्रीन मुझे चाहिए, एक मिनट में यहाँ से लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँ, मुझे चाहिए होम स्क्रीन। ओके, तो होम स्क्रीन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये एरर दे रहा है, प्रोजेक्ट को मैं अगेन रन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो होम स्क्रीन जो थी वो सबसे पहले आ चुकी है जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ। तो ऐसे ही करके आप राउट्स को यूज कर सकते हैं। हमने अब मैं आपको थोड़ा समरी दे दूं कि हमने क्या किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो हमारी स्क्रीन थी उनका हमने नाम दे दिया। ओके, अगर हम न्यू स्क्रीन बनाएंगे तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर स्टैटिक कॉन्स्ट वगैरह लगाकर और जो है इसका नाम दे देंगे। अब देखें कॉन्स्ट मैंने क्यों लगाया है, कॉन्स्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर होम स्क्रीन जो है ये स्ट्रिंग जो है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया, मतलब ये कॉन्स्टेंट है, कभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके अलावा स्टैटिक इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली ये जो होम स्क्रीन है इस पर स्टैटिक आ गया, मतलब हम इस क्लास के अंदर ये जो होम स्क्रीन वेरिएबल है इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। कहाँ गया, राउट्स नेम डॉट कर दिया, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया, उसके अलावा ही मैंने इसको कर दिया। ओके,
अब देखें यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक यहाँ से हटा देता हूँ होम स्क्रीन से, कॉन्स्ट भी हटा देता हूँ, ओके। तो अब क्या होता है, अब देखें अगर मैं इसको यूज करना होगा होम स्क्रीन को, तो डॉट होम स्क्रीन, अब ये होम स्क्रीन अब यूज हो सकता है। लेकिन अब मैं राउंड ब्रैकेट्स को हटा दूंगा, अब नहीं यूज हो सकता। तो इसीलिए जो है हम विदाउट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हुए हम इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, राउट्स को जनरेट किया। इस सिर्फ एक ही मर्तबा आपने सब कुछ करना होता है। उसके बाद जो भी नई स्क्रीन होगी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें, केस को कॉपी पेस्ट कर दें, राउट्स डॉट नेम। अगर आपकी दूसरी स्क्रीन डैशबोर्ड की स्क्रीन ऐड हो चुकी है तो उसको आप यहाँ पर लगा दें, राउट्स नेम के अंदर भी वहाँ डैशबोर्ड स्क्रीन लगा दें, और जो है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने ऑन जनरेट राउट्स किए, राउट्स को हमने यहाँ से जनरेट किया और यहाँ पर मैन डॉट डाट के अंदर इसको पास करवा दिया और इनिशियल राउट भी दे दिया और जो है राउट्स जनरेट करके इसको प्रोवाइड भी कर दिया। अब जहाँ पर भी हमने नेविगेशन करनी होगी, किसी और स्क्रीन पर जाना होगा, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, पुश नेम्ड को, नेविगेटेड डॉट पुश नेम्ड, ओके। इसको यूज करके हम जो है हम इजीली नेविगेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुश होता है, एक पुश रिप्लेसमेंट भी होता है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड, ओके, पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड यूज करूंगा। लेकिन नेम्ड तो आएगा ही आएगा, ओके। क्यों आएगा, क्योंकि हम राउट्स को यूज कर रहे हैं। तो उसके अलावा बस यही चीजें हैं जो कि आपने देखनी है। ये राउट्स ऐसे यूज करते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोफेशनली यही यूज होते हैं। कहीं भी अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या अगर आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे हैं, कहीं पर भी आप बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ये राउट्स यूज होते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।